12 से लेकर के 35 तक जो फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल हैं उनमें 19(1)(c) में ये फंडामेंटल राइट है हमारा कि हम अगर चाहें तो किसी तरह की कोई भी एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले ये जानिए कि एनजीओ बनाना, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस बनाना या किसी भी तरह की संस्था को बनाना, ये आपका फंडामेंटल राइट है। अब इस फंडामेंटल राइट को कैसे ड्राइव किया जाएगा, इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार कानून बनाते हैं और समय समय पर उसमें अमेंडमेंट करते हैं। जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसा कि नाम से लिखा है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि दो अलग बॉडीज हो गई, एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक नॉन गवर्नमेंट। तो सरकार की ऐसी बहुत सारी स्कीमें हैं या बहुत सारी योजनाएं हैं जिनको वो जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास इतना मैकेनिज्म नहीं है, इतनी मशीनरी नहीं है कि वो इस देश के हर व्यक्ति तक उस योजनाओं का या उस योजनाओं के लाभ को पहुंचा सके। तो इसीलिए नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का कॉन्सेप्ट आया कि जो सामाजिक संस्थाएं होंगी वो सामाजिक संस्थाएं समाज सेवा के साथ साथ सरकार की भी बहुत सारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने में मदद होगी। और बहुत सारी ऐसी सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को ऑफिशियली इम्पैनल किया जाता है ताकि वो सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाएं। इसलिए इनको नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस कहा जाता है। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एक तो स्टेट लेवल पर बनती है, एक सेंट्रल लेवल पर बनती है, और एक कंपनीज एक्ट जिसका जिक्र अभी निरंकारी साहब ने किया कि सेक्शन 8 की कंपनी, यानी कि हमारे देश में दो व्यवस्था हैं, एक कॉर्पोरेट स्टेटस होता है, एक नॉन कॉर्पोरेट स्टेटस होता है। तो जो एनजीओ, जो सोसाइटी बनती हैं, वो नॉन कॉर्पोरेट स्टेटस है। और जो सेक्शन 8 है, जो हमारे कंपनीज एक्ट 2013 में, इसके पहले जब कंपनीज एक्ट 1956 था तो ये सेक्शन 25 हुआ करता था। 2013 में जब कंपनीज एक्ट को पूरी तरीके से रिवाइव करके अप्लाई किया गया तो ये सेक्शन 8 में कवर किया गया। ये कॉर्पोरेट स्टेटस है। तो आपके ऊपर ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप समाज की सेवा कॉर्पोरेट स्टेटस में करना चाहते हैं या नॉन कॉर्पोरेट स्टेटस में करना चाहते हैं। दोनों के कुछ अपने फायदे हैं, कुछ अपने लाभ हैं, कुछ चीजें अच्छी हैं दोनों में और कुछ चीजें दोनों में बुरी हैं। अब आपको अपने उद्देश्य के हिसाब से डिसाइड करना होगा कि आपके लिए क्या बेहतर होगा। तो अब मैं विषय पर आ जाऊं मेरे भाई सर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जो सोसाइटीज होती हैं या जो सेक्शन 8 की कंपनीज होती हैं, उन दोनों में डिफरेंस, फायदे और नुकसान क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट होता है